मान लीजिए आपने एक संपत्ति रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से खरीदी और कुछ वर्षों बाद अचानक कोई व्यक्ति दावा करता है कि सेल डीड अवैध है। या कल्पना कीजिए कि विक्रेता पूरी रकम प्राप्त करने के बाद सेल डीड को रद्द करने का प्रयास करता है। एक गंभीर कानूनी प्रश्न उठता है, क्या वास्तव में एक रजिस्टर्ड सेल डीड रद्द की जा सकती है? कई लोग मानते हैं कि एक बार दस्तावेज सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रजिस्टर्ड हो जाए तो लेन देन हमेशा के लिए अंतिम हो जाता है। लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कुछ परिस्थितियों में रजिस्टर्ड सेल डीड को चुनौती दी जा सकती है और यहां तक कि रद्द भी किया जा सकता है। मेरे YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन। आपसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है, आप इस वीडियो के नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां दिखाए गए जीपे क्यूआर कोड को स्कैन करके आप किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से अपनी इच्छा अनुसार 59 रुपये या 119 रुपये की छोटी राशि का योगदान कर सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग नागरिकों में कानूनी जागरूकता फैलाने और आम लोगों को सही कानूनी जानकारी प्रदान करने के मेरे प्रयासों को और मजबूत करेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे, क्या रजिस्टर्ड सेल डीड रद्द की जा सकती है? किन परिस्थितियों में ऐसा रद्द करना कानूनी रूप से संभव है? इसे रद्द करने का अधिकार किसके पास है? और इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्णय। भारत में संपत्ति विवाद सबसे सामान्य सिविल विवादों में से हैं। इनमें से बड़ी संख्या सेल डीड के निष्पादन के बाद उत्पन्न होती है। लोग अक्सर मान लेते हैं कि सेल डीड का रजिस्ट्रेशन खरीदार को स्थायी और निर्विवाद स्वामित्व दे देता है। हालांकि भारतीय कानून यह मानता है कि यदि कोई दस्तावेज अवैध, धोखाधड़ीपूर्ण या बिना विधिक अधिकार के निष्पादित किया गया है तो उसे चुनौती दी जा सकती है। इस मुद्दे को सही ढंग से समझने के लिए हमें पहले सेल डीड की कानूनी प्रकृति को समझना होगा। सेल डीड की कानूनी प्रकृति। अचल संपत्ति की बिक्री की अवधारणा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 54 में परिभाषित है। इस प्रावधान के अनुसार बिक्री का अर्थ है मूल्य के बदले स्वामित्व का हस्तांतरण। धारा यह भी बताती है कि 100 रुपये से अधिक मूल्य की मूर्त अचल संपत्ति के मामले में हस्तांतरण केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज के माध्यम से ही किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 द्वारा नियंत्रित होती है। रजिस्ट्रेशन के कई उद्देश्य होते हैं। यह लेन देन का सार्वजनिक रिकॉर्ड बनाता है, दस्तावेज की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है और स्वामित्व का कानूनी प्रमाण प्रदान करता है। एक बार सेल डीड वैध रूप से निष्पादित और रजिस्टर्ड हो जाए तो सामान्यतः स्वामित्व खरीदार को स्थानांतरित हो जाता है। हालांकि कानून यह भी मानता है कि रजिस्ट्रेशन स्वतः उस लेनदेन को वैध नहीं बनाता जो अवैध या धोखाधड़ीपूर्ण हो। क्या रजिस्टर्ड सेल डीड रद्द की जा सकती है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रजिस्टर्ड सेल डीड को विक्रेता या सब रजिस्ट्रार द्वारा एक तरफा रद्द नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर प्रमुख निर्णय है तोता गंगा लक्ष्मी बनाम गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश। साइटेशन 2010 15 SCC 207। बेंच जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस TS ठाकुर। निर्णय की तिथि 7 जुलाई 2010। इस मामले में कुछ व्यक्तियों ने पहले से रजिस्टर्ड सेल डीड को रद्द करने के लिए सब रजिस्ट्रार के समक्ष एक तरफा रद्दीकरण दस्तावेज निष्पादित किया। सब रजिस्ट्रार ने उसे स्वीकार कर रजिस्टर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा एक तरफा रद्दीकरण पूर्णतः अवैध है। न्यायालय ने कहा कि एक बार सेल डीड निष्पादित और रजिस्टर्ड हो जाने पर विक्रेता संपत्ति का अधिकार खो देता है और स्वयं लेनदेन को रद्द नहीं कर सकता। यदि विक्रेता का मानना है कि सेल डीड धोखाधड़ी, मिथ्या प्रस्तुतिकरण या किसी अन्य कानूनी दोष के कारण निष्पादित हुई तो उचित उपाय सिविल न्यायालय में जाकर दस्तावेज रद्द करने की मांग करना है। सेल डीड रद्द करने का कानूनी उपाय। लिखित दस्तावेज रद्द करने का वैधानिक प्रावधान स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 31 में दिया गया है। इस प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके विरुद्ध कोई लिखित दस्तावेज शून्य या निरस्तीकरण योग्य है, न्यायालय से उसे रद्द करने की मांग कर सकता है यदि उसके अस्तित्व से गंभीर हानि हो सकती है। यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाता है कि दस्तावेज अमान्य है,
तो वह उसे शून्य घोषित कर रद्द करने का आदेश दे सकता है। इस प्रकार रजिस्टर्ड सेल डीड का रद्दीकरण मूलतः एक न्यायिक प्रक्रिया है और केवल न्यायालय के डिक्री द्वारा ही किया जा सकता है। धोखाधड़ी से प्राप्त सेल डीड। रद्दीकरण का सबसे सामान्य आधार धोखाधड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को प्रेम सिंह बनाम बीरबल मामले में स्पष्ट किया। साइटेशन 2006 5 SCC 353। बेंच जस्टिस SB सिन्हा और जस्टिस मार्कंडेय काटजू। निर्णय की तिथि 7 अप्रैल 2006। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि धोखाधड़ी सभी लेनदेन को निरस्त कर देती है। धोखाधड़ी से प्राप्त दस्तावेज को चुनौती देकर शून्य घोषित किया जा सकता है। न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि यदि कोई दस्तावेज निरस्तीकरण योग्य है तो उसे सीमावधि के भीतर चुनौती दी जानी चाहिए। शून्य दस्तावेज को रद्द करना आवश्यक नहीं है, लेकिन स्पष्टता के लिए न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। अतः यदि कोई सेल डीड धोखे, गलत प्रस्तुतिकरण या महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर प्राप्त की गई है तो न्यायालय उसे रद्द कर सकता है। स्वतंत्र सहमति का अभाव। एक अन्य आधार तब उत्पन्न होता है जब दस्तावेज स्वतंत्र सहमति के बिना निष्पादित किया गया हो। स्वतंत्र सहमति की अवधारणा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 14 में समझाई गई है। सहमति तभी स्वतंत्र मानी जाती है जब वह निम्न कारणों से प्रभावित न हो: दबाव, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, मिथ्या प्रस्तुतिकरण। यदि कोई व्यक्ति दबाव, धमकी या अनुचित प्रभाव में सेल डीड पर हस्ताक्षर करता है तो लेनदेन निरस्तीकरण योग्य हो जाता है और न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। विक्रेता के पास वैध स्वामित्व नहीं था। यदि विक्रेता के पास संपत्ति का वैध स्वामित्व नहीं था तो सेल डीड को चुनौती दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर चर्चा की। सूरज लैंप इंडस्ट्रीज PVT LTD बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा। साइटेशन 2012 1 SCC 656। बेंच जस्टिस RV रविंद्रन और जस्टिस AK पटनायक। निर्णय की तिथि 11 अक्टूबर 2011। न्यायालय ने GPA के माध्यम से संपत्ति हस्तांतरण की प्रथा की जांच की। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अचल संपत्ति का वैध स्वामित्व केवल रजिस्टर्ड सेल डीड द्वारा ही स्थानांतरित किया जा सकता है। केवल पावर ऑफ अटॉर्नी या समान व्यवस्था स्वामित्व नहीं देती। यदि विक्रेता के पास वैध शीर्षक नहीं है तो लेनदेन को चुनौती देकर अमान्य घोषित किया जा सकता है। रजिस्ट्रार के पास रद्द करने की शक्ति नहीं। रजिस्ट्रेशन के बाद रजिस्ट्रार की शक्ति पर चर्चा की गई। सत्यापाल आनंद बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। साइटेशन 2016 10 SCC 767। बेंच जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस DY चंद्रचूड़। निर्णय की तिथि 8 सितंबर 2016। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दस्तावेज रजिस्टर होने के बाद रजिस्ट्रार फंक्टिस ऑफिशियो हो जाता है, अर्थात उसने अपना वैधानिक कर्तव्य पूरा कर लिया। रजिस्ट्रार के पास दस्तावेज रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वैधता को लेकर विवाद हो तो पक्षकारों को सिविल कोर्ट जाना होगा। सीमावधि। दस्तावेज रद्द करने की समय सीमा लिमिटेशन एक्ट 1963 के अनुच्छेद 59 द्वारा नियंत्रित है। सीमावधि 3 वर्ष है, जो उस तारीख से शुरू होती है जब वादी को पहली बार रद्द करने के आधार का ज्ञान हुआ। प्रक्रिया सिविल न्यायालय में वाद दायर करने से शुरू होती है जहां संपत्ति स्थित है। वादी को आधार और साक्ष्य प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय सुनवाई के बाद आदेश पारित करता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड संशोधित किया जाता है। निष्कर्ष। संक्षेप में, रजिस्टर्ड सेल डीड एक मजबूत कानूनी दस्तावेज है, लेकिन इसे चुनौती दी जा सकती है। इसे केवल सक्षम सिविल न्यायालय ही रद्द कर सकता है। न विक्रेता और न ही सब रजिस्ट्रार इसे एकतरफा रद्द कर सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक कानूनी जानकारी के लिए बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।